नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका साथी जितेंद्र देसी। आज मुझे कुछ समय पहले की एक बात याद आ गई। जब मैं भारत कृषक समाज के जो वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं के अग्रवाल जी, उनके सानिध्य में किसानों को जागरूक करने का जब हम काम करते थे, वो तो अभी भी कर ही रहे हैं, वो गांव-गांव जाके सभाएं आयोजित करके तहसील स्तर पे कार्यक्रम करके, और चाहे वो जिला स्तर पे हो, सभी प्रशासनिक अधिकारियों के सामने एक बात वो कहा करते थे, जोरदारी से कहा करते थे कि किसानों को दोयम दर्जे का समझा जाता है। इस देश में दो भारत हैं, एक किसानों का भारत जिसमें नियम कानून किसानों को अलग हैं, और एक किसानों के अलग अलग भारत जिसे हम कह सकते हैं ग्रामीण भारत और एक शहरी भारत। दोनों में बहुत अंतर है। वो बात आज मुझे पुनः इसलिए याद आ गई क्योंकि हम रोज़मर्रा तो हम दोयम दर्जे का जीवन जीते ही, हम किसान दोयम दर्जे का जीवन जीते ही हैं। हम किसान डेली दिन प्रतिदिन प्रशासनिक अधिकारियों, शासन के कर्मचारियों से दोयम दर्जे का रिस्पांस पाते ही हैं। दोयम दर्जे की उनकी सोच हम लोगों के लिए बनी हुई है, और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ज़रा आप समझिएगा। बाज़ार में गुटखा बिक रहा है, बाज़ार में सिगरेट बिक रही है, बाज़ार में शराब बिक रही है, वो भी सरकार के लाइसेंस से बिक रही है। बाज़ार में वो जहरीली दवाइयाँ बिक रही हैं, सरकार की परमिशन से बिक रही हैं। लेकिन जब वही चीज़, वही दवाई किसान अपनी फसल में डाल लेता है, तो जो हमारे तथाकथित, मैं तो यही कहूँगा, अपने आप को किसानों का आका मानते हैं, एक बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी का बयान आता है कि इस बार की जो मूंग उड़द में किसानों ने ज़्यादा मात्रा में जहर डाला हुआ है, इसलिए उनकी मूंग की खरीदी नहीं की जाएगी। और ये बहुत बड़ा उदाहरण है किसानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करने का। आदरणीय के अग्रवाल दादाजी के सानिध्य में हम सब चिल्लाते आए हैं, तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और आज भी देखिए, किसान भाइयों से विनम्र आग्रह है, अगर आप आज भी नहीं जागे, आज भी नहीं चेते, तो आगे स्थिति और भी भयावह होने वाली है। गेहूं धान का उत्पादन भी हम बहुत एक्सेस में कर ही चुके हैं। हो ना हो आने वाले समय में गेहूं का और धान का भी उपार्जन बंद हो जाए, क्योंकि सरकार के पास रखने की वो व्यवस्था नहीं है। और एक आशंका और मुझे जो लग रही है कि अभी हम सब किसान भाई, हमारे किसान तो क्या है, दिन भर अपना पूरा जमा पूंजी फसल में लगा देता है। जैसे ही फसल आती है तो उसे बेचने की पड़ती है, और वो बेच के मंडी में होने पौने दामों में बेच के अपना जो आगे का काम करता है, क्योंकि वो रुक नहीं सकता। उसके पास कोई जमा पूंजी होती नहीं है जिससे कि वो अपने आगे के काम चला सके। एक शंका मुझे ये भी हो रही है कि हो ना हो हम किसान भाई दबाव बना रहे हैं, जब तक व्यापारी गण ये आधे से ज़्यादा 70% किसानों की मूंग उड़द खरीद चुके होंगे, उसके बाद सरकार का फरमान आएगा या सरकार झुक जाएगी, दबाव में आ जाएगी, या किसान हितैषी बनेगी और खरीदी शुरू हो सकती है। और जब ये खरीदी शुरू होगी तो ये समझिएगा कि किसान ने तो अपना मूंग उड़द बेच दिया, अब किसका मूंग उड़द खरीदा जाएगा। मतलब ये भी एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है
कि किसान का मुँह जो अनाज है उसके कम दामों में लें और फिर उसी अनाज को सरकार हमारे खून पसीने की कमाई 2 से 2,500 रुपये उन व्यापारियों को देगी। और इन व्यापारियों के भी गांव-गांव में एजेंट्स होंगे, उन एजेंटों के माध्यम से सब सेटिंग कर लेंगे। ये भी एक आशंका है। तो इसीलिए आग्रह है शासन प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी, और जिन किसानों ने बेच दिया है उन किसानों को जो डिफरेंस है वो भी दिया जाए। जो भावांतर जैसी योजना पहले थी, अगर उन्होंने 85 रुपये का मूंग 6200 में 6500 में बेचा है तो बाकी का जो है उन किसान भाइयों को मार्जिन सरकार को देना चाहिए, चाहे सरकार खरीदी करे या ना करे। तो ऐसी मेरी मांग है और मेरा निवेदन है सभी किसान साथियों से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।